भारत माता की। अरे हा अहिल्यानगरचा आवाज वाटत नाहीये। भारत माता की। छत्रपती शिवाजी महाराज की। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय मोदीजींचं अहिल्यानगरीमध्ये मी मनपूर्वक स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, डॉक्टर भागवत कराडजी, दादा भुसेजी, आपले लोकप्रिय उमेदवार सुजय विखे पाटीलजी, शिर्डीचे लोकप्रिय उमेदवार सदाशिवराव लोखंडेजी, मधुकरराव पिचड, रामभाऊ शिंदे, शिवाजीराव कर्डिले, संग्रामजी जगताप, आशुतोषजी काळे, मोनिकाताई राजळे, किरणजी लामटे, स्नेहलताताई कोल्हे, बाळासाहेब मुरकुटे, अण्णासाहेब मोस्के पाटील, चंद्रशेखर कदमजी, शालिनीताई विखे पाटील, कमलाकर कोते, अभयजी आगरकर, भानुदासजी बेरड, बाबासाहेब वाकळे, नितीन दिनकर, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या विराट संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, मोदी साहेब 2014 आणि 2019 याच मैदानावर आले होते। दोन्ही सभांना मी उपस्थित होतो, पण मी निश्चितपणे सांगू शकतो या दोन्ही सभांचा रेकॉर्ड आजच्या सभेने मोडलेला आहे। आणि अहमदनगर आणि शिर्डी या दोन्ही जागा आता भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना कमळ आणि धनुष्यबाण आणि महायुती जिंकणार आहे, याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका नाही। मगाशी सुजयनी सांगितलं खरंय, आता या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा जिल्हा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या जिल्ह्याचं नाव अहिल्यानगर करण्याचा निर्णय घेतलाय। आणि आता तिसऱ्यांदा मोदी साहेब ज्यावेळी देशाचे प्रधानमंत्री होतील त्यांचा आशीर्वाद मिळेल आणि हे अहिल्यानगरच होईल, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। मोदी साहेबांची जादू बघा, माझ्या जन्माच्या आधी सुरू झालेला निळवंडे मोदी साहेबांच्या आशीर्वादानं पूर्ण झाला आणि शेतकऱ्यांना पाणी मिळतंय। आणि आज तुम्हाला हे सांगण्याकरता उभा आहे की या ठिकाणी बाळासाहेब विखे पाटील साहेबांनी जे स्वप्न बघितलं होतं आणि विशेषतः पाणी परिषदेच्या माध्यमातून जे काही वाहून जाणारं पाणी आहे ते नगरमध्ये आणून नगर, नाशिक आणि मराठवाडा यांच्यातला वाद मिटवून संपूर्ण दुष्काळी भागाला पाणी मिळालं पाहिजे, त्याची तयारी आपल्या युतीच्या सरकारनं केली आहे। आणि मला विश्वास आहे एकदा मोदीजी तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री झाले की हे पाणी आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे। कुकडी असेल, साखळी असेल, या सगळ्या जे काही आपली धरणं आहेत, जे काही आपले प्रकल्प आहेत, या संदर्भातले सगळे प्रश्न हे मोदीजींच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आपण सोडवणार आहोत। आणि या जिल्ह्यातला दुष्काळी भाग हा जलमय करण्याचं काम येत्या 5 वर्षामध्ये युतीचं सरकार हे मोदीजींच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी करेल। आज आपण पाहू शकतो 4 प्रमुख महामार्ग देशातले हे आता नगरशी जोडण्यात आले आहेत। आता देशातलं एक महत्वाचं शहर म्हणून, जिल्हा म्हणून नगरकडे पाहिलं जात आहे। आणि येत्या काळामध्ये आपल्या सरकारने
4 MIDC या ठिकाणी तयार केल्या आहेत आणि या MIDC मध्ये मोदी साहेबांच्या आशीर्वादानं येत्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उद्योग येतील की आमच्या जिल्ह्याच्या आमच्या सगळ्या युवकांच्या हाताला काम मिळेल आणि हा जिल्हा देखील औद्योगिक जिल्हा म्हणून या ठिकाणी आपल्याला पाहता येईल। आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आज खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना 24 तास वीज देण्याकरता आपण या ठिकाणी मुख्यमंत्री सोलर योजना आणली आणि मी तुम्हाला सांगतो येत्या 18 महिन्यामध्ये या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला दिवसा 12 तास वीज 365 दिवस ही आपण त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देऊ, हा निर्धार आमचा आहे। आज मोदीजींच्या आशीर्वादानं शिर्डीमध्ये नवीन एअरपोर्ट होतोय, शिर्डीचा चेहरा बदलतोय, एकीकडे नगरचा चेहरा बदलतोय, शिर्डीचा चेहरा बदलतोय आणि महाराष्ट्रातलं एक आधुनिक शहर पण त्याच वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता अहिल्याबाई यांच्या पुनीत इतिहासाने पावन झालेला हा जिल्हा आहे। त्यामुळे या जिल्ह्याच्या विकासाकरता निश्चितपणे आम्ही सगळे प्रयत्न करू। आपल्याला एवढीच विनंती आहे, या नगरमधनं सुजय विखे पाटील यांच्यासारखा तरुण आणि शिर्डीमधनं अनुभवी असलेले आमचे सदाशिव लोखंडे यांना आपण निवडून द्या, एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस पश्चात करतल ध्वनि की आवाज से इस मंच पर स्वागत करते हैं महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब। जोरदार तालियां होनी चाहिए घोषणाओं के साथ। जय श्री राम। तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रद्धा आणि सबुरीता मंत्र ज्यांनी दिला त्या साईबाबाच्या चरणी नतमस्तक होतो। पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर यांनाही कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं मालीवाड़ा गणपति जी को नमन करता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं अहिल्या नगर की इस पुण्य भूमि को भी प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र के विकास में सहकारिता आंदोलन को दिशा देने वाले बाला साहब विखे पाटिल जी का जो योगदान है, मैं आज उसे भी याद कर रहा हूं। साथियों, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। हर ओर बीजेपी और एनडीए को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की
झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमति का कुनबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। साथियों, इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टीकरण के बीच हो रहा है। बीजेपी एनडीए का पूरा प्रयास अपनी मेहनत से देशवासियों को संतुष्ट करने का है। वहीं इंडी अगाड़ी वाले अपनी साजिशों से अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे हैं। कांग्रेस ने तो अपना पूरा मैनिफेस्टो ही मुस्लिम लीगी बना दिया है। आप खुद देखिए, भाजपा एनडीए के क्या मुद्दे हैं। एनडीए का मुद्दा है विकास, एनडीए का मुद्दा है गरीब कल्याण, एनडीए का मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा, एनडीए का मुद्दा है देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान। आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्या इनमें से किसी भी मुद्दे पर बात करने की स्थिति में है क्या? साथियों, गरीब कल्याण पर बात होगी तो कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाकर बैठ जाएगी। उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने 50 साल गरीबी हटाने के झूठे वायदे किए। उसने गरीबों से सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और मोदी गरीब कल्याण पर क्या बोलेगा? मोदी 4 करोड़ घर, पक्के घर की बात करेगा। मोदी 50 करोड़ गरीबों के जनधन खातों का हिसाब देगा। मोदी 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन का हिसाब देगा। जब किसान की बात होगी तो मोदी बताएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। मोदी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने की बात करेगा। मोदी फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का हिसाब देगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी बांध लेगी। भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से
मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना, जानते हैं ना कौन? हाँ, कौन? कौन? जी वही, चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जिस काम को करने से बाबा साहब आंबेडकर ने रोका था, पूरी संविधान सभा ने रोका था, वो पाप ये कांग्रेस और अगाड़ी वाले करना चाहते हैं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडी अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माताएं, बहनें, युवा, इनको पूरी तरह से नकार चुका है। इसलिए अब किसी भी हद तक जाने में जुटे हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदी में पूछूंगा तो समझ लेंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? पूरी ताकत से दूर से भी आवाज आनी चाहिए। क्या आप ऐसा होने देंगे? साथियों, इंडी अगाड़ी का कोई हथकंडा जनता के सामने नहीं चल रहा है। ये हताशा सीमा पार भी दिखाई दे रही है।
यहां वाली ए टीम हार रही है, इसलिए कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम एक्टिव हो गई है। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? हमारे जवानों को किसने शहीद किया था? किसने शहीद किया था? हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं किसने की थी? अब मजा देखिए, आपको ये सच मालूम है, पूरी दुनिया को ये सच मालूम है, हमारे देश की अदालतें भी फैसला दे चुकी हैं, और तो और पाकिस्तान खुद भी स्वीकार कर चुका है। आतंकियों की फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। देश को किस तरफ ले जाना चाहती है कांग्रेस? तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस हर रोज और ज्यादा नीचे गिरती चली जा रही है। क्या ऐसी कांग्रेस, ऐसे इंडी अगाड़ी को महाराष्ट्र में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से बताएंगे, एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी दी है। जो समस्याएं कांग्रेस विरासत में छोड़कर गई थी, हमने उनके समाधान दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों को संकट में धकेला, सूखे का संकट गहराता गया। कांग्रेस अपनी लूट में व्यस्त रही। हमने वर्षों से लटके प्रोजेक्ट को
पूरा करके किसानों की चिंता की। यहां नीलवंडे डैम का काम 1970 में शुरू हुआ था और उस समय डैम की लागत 8 करोड़ थी। आज वो बढ़कर के 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पाप इन्होंने किया है और ये पैसा आपका है। डैम के नाम पर कांग्रेस नेताओं की जेबें भरती रही, लेकिन किसानों के खेत सूखे रह गए। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी ने इसे गति दी। लेफ्ट कनाल का काम पूरा हो गया है। जल्द ही ये योजना भी पूरी कर ली जाएगी। इससे अहिल्यानगर और नासिक में सैकड़ों गांवों को पानी मिलेगा। हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। साथियों, बीजेपी एनडीए के लिए किसान कल्याण सर्वोपरि है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारी सरकार में गन्ना किसानों को पहले से ज्यादा पैसे मिले हैं। आयकर के, इनकम टैक्स वालों के 10,000 करोड़ रुपए माफ करने से लाखों किसान परिवारों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे खाते में भेजे हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए नारी शक्ति का सशक्त होना उतना ही जरूरी है। आज महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए नए अवसर मिल रहे हैं। मोदी का संकल्प है, हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हमारी बहनें अब ड्रोन पायलट बनेगी। खेती किसानी में सबसे आगे रहकर काम करेगी। साथियों, आज तेज गति से हो रहे विकास से महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। इस क्षेत्र में अहिल्यानगर सोलापुर हाईवे का निर्माण हो रहा है। आउटर रिंग रोड का काम हो, नए नए एक्सप्रेस वे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, रेलवे और एयरपोर्ट का विकास हो, सभी पर हमारा फोकस है। मुंबई शिरडी वंदे भारत ट्रेन के द्वारा साईं भक्तों को सुविधा मिली है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। साथियों, 13 मई को आपका वोट देश और महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा। मेरा अनुरोध है, अहमदनगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और शिरडी से एनडीए प्रत्याशी शिवसेना के सदाशिव लोखंडे जी को
भारी मतों से विजयी बनाएं। इनको मिलने वाला वोट केंद्र में मोदी को मजबूत करेगा। और जब आप इनको वोट डालेंगे ना, तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। देखिए, अगर आपने पोलिंग बूथ जीत लिया ना, तो मैं आसानी से लोकसभा सारी जीत लूंगा। और इसलिए आप मुझे बूथ जिताकर दिखा दीजिए। और मुझे पक्का विश्वास है, इतनी बड़ी विशाल रैली, सारे बूथ जीतने की ताकत है आप में। जीतेंगे ना? पक्का? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप जी बाल सिंह से विनती करता हूं कि आप आभार प्रदर्शन करें। आभार प्रदर्शनाची विनंती आहे सन्माननीय दिलेशजी भालसिंग यांना।